Question 5. In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Question 4 में कहा है कि if a point C lies between two points A and B, कि अगर कोई 2 points है जैसे A, मान लिया ये है point A और ये है point B, तब इनके बीच में कोई point C लाई करता है इस तरह सच दैट कि ए सी यानी ए से सी तक इतनी डिस्टेंस ए सी इक्वल टू है डिस्टेंस बी सी यानी बी से सी तक इतनी डिस्टेंस बी सी के। तो क्योंकि डिस्टेंस ए सी इक्वल टू है डिस्टेंस सी बी के, तो यानी ये जो सी है वो ए बी इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। यही क्वेश्चन 5 में कहा है कि इन क्वेश्चन 4 में पॉइंट सी को लाइन सेगमेंट ए बी इसका मिड पॉइंट बताया गया है। तब प्रूव कीजिए कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि किसी लाइन सेगमेंट का केवल एक और एक ही मिड पॉइंट होता है, यानी किसी लाइन सेगमेंट के एक से ज्यादा जैसे कि 2 या 3 मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। अब इसी को हम प्रूव करते हैं। लिखते हैं गिवन है हमें क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट ए बी। लिखा लाइन सेगमेंट ए बी। अब टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो इसको यहां लिखते हैं, किसी लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। अब लिखते हैं प्रूफ। तो क्योंकि हमें प्रूव करना है कि किसी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इस लाइन सेगमेंट के एक नहीं बल्कि 2 मिड पॉइंट्स हैं, जिसमें एक तो मिड पॉइंट है सी और दूसरा मिड पॉइंट मान लेते हैं है डी। तो यहां लिखते हैं कि लेट अस एज्यूम, हम मानते हैं दैट 2 पॉइंट्स सी डी आर, कि 2 पॉइंट सी और डी हैं 2 यानी 2 मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो पहले सी इसको लेकर चलते हैं कि यस ये ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर सी ए बी का मिड पॉइंट होगा तो ए सी ये डिस्टेंस इक्वल होगी डिस्टेंस सी बी के। तो लिखते हैं डिस्टेंस ए सी इक्वल टू डिस्टेंस सी बी, क्योंकि यहां पे हमने माना है कि जो सी है वो है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब जो ये AC डिस्टेंस है प्लस जो डिस्टेंस CB है, इनका एडिशन इस टोटल डिस्टेंस AB के इक्वल होगा। तो लिखते हैं AC प्लस डिस्टेंस CB इक्वल टू है टोटल डिस्टेंस AB के। तो क्योंकि AC प्लस CB ये डिस्टेंस उतनी ही है जितनी AB, तो लिखते हैं AC प्लस CB coincides with distance AB। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। अब जैसे 3 के इक्वल है, ठीक इसी तरह 1 के इक्वल है। तो अगर इक्वल को ऐड किया जाए, यानी 3 में 1 ऐड किया और ये वाले 3 में ये वाला 1 ऐड किया, तो जो हमें होल्स मिलेंगे यानी 3 + 1 4, और यहां भी 3 + 1 यानी 4, क्योंकि 4 के इक्वल है। तो यानी जब कभी भी इक्वल और इक्वल को ऐड किया जाता है तो जो होल्स मिलते हैं वे भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसीलिए ही यहां पे इक्वल है AC = CB। अब हम इसमें एक और इक्वल AC = AC ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस 3 में ये वाला 1 ऐड किया था, हम यहाँ पे इस AC में ये वाला AC ऐड करते हैं। तो यहां लिखते हैं AC प्लस ये वाला AC, और ये जो CB है इसमें ऐड करते हैं ये वाला AC, जैसे इस 3 में ये वाला 1 ऐड किया था।
तो लिखा CB प्लस AC। तो अब होल AC प्लस AC हो गया 2AC, और यहाँ पे CB प्लस AC, यहाँ पे CB प्लस AC इक्वल टू है AB के, तो यहाँ पे लिखा AB और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्योंकि होल इक्वल होते हैं तो इसीलिए ही यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये हम लेके चल रहे थे जबकि हमने C मिड पॉइंट लिया था। अब कि हम D इसको मिड पॉइंट लेते हैं, तो ठीक इसी तरह अब अगर D AB का मिड पॉइंट है तो A से लेकर D तक इतनी डिस्टेंस यानी AD वो इक्वल होगी डिस्टेंस DB के। तो लिखते हैं AD इज इक्वल टू DB, क्योंकि अब की हमने माना है कि जो D है वो मिड पॉइंट है AB का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब AD प्लस DB ये डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी डिस्टेंस AB। तो लिखते हैं AD प्लस DB ये डिस्टेंस उतनी ही है जितनी डिस्टेंस AB। तो यानी AD प्लस DB coincides with AB। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 2, जैसे यहां पे हमने ली थी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने इन इक्वल्स में AC इज इक्वल टू AC ऐड किया था, यहां पे हम इन इक्वल्स में AD इज इक्वल टू AD ऐड करते हैं। तो इस AD में ये वाला AD ऐड किया तो लिखा AD प्लस AD इक्वल DB प्लस ये वाला AD, और यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं एडिंग AD बोथ साइड्स, क्योंकि यहां पे AD इसमें हमने ये वाला AD और ये वाला AD इस DB इनके बोथ साइड में ऐड किया है। अब AD प्लस AD हो जाएगा 2AD, और DB प्लस AD यहां इस इक्वेशन 2 से DB प्लस AD इक्वल टू है AB के। तो क्योंकि होल्स इक्वल होते हैं तो ये इनके होल्स इक्वल हो गए, और यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसको हमने कहा इक्वेशन 3 और इसको कहा इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखते हैं कि ये 2AC ये भी AB के इक्वल है और 2AD ये भी AB के इक्वल है, तो यानी कि 2AC और 2AD ये आपस में इक्वल होंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमें क्या मिलता है 2AC इक्वल टू है 2AD के। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया AC इक्वल टू AD। तो यानी AC ये डिस्टेंस इक्वल टू है AD इस डिस्टेंस के। तो ये कब पॉसिबल है, जबकि पॉइंट C पॉइंट D इसी के ऊपर हो, या फिर पॉइंट C और पॉइंट D सेम ही है। तो दिस इंप्लाइज कि पॉइंट C एंड D आर सेम, यानी ऐसा हमारा मानना कि लाइन सेगमेंट AB के 2 मिड पॉइंट्स है CD, ये हमारा मानना गलत है। C और D ये तो सेम पॉइंट ही है। तो दिस इंप्लाइज आवर assumption इज रॉन्ग, हमारी assumption गलत है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक और एक ही मिड पॉइंट होता है। तो दिस इंप्लाइज एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड only one mid point, hence proved।